वोट प्रतिशत का गिरता ग्राफ, जनता का राजनेताओं को करारा जवाब। लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी, यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा एक बार फिर से इसे रिकॉर्ड मतों से हासिल करने की रणनीति में नजर आई है, लेकिन भाजपा के वोट बैंक में सिंधमारी किए जाने के लिए इंडिया अलायंस ने भी कमर कस ली थी। भले ही इंडिया गठबंधन के बीच भी मतभेद हो, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए देश की हर विरोधी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह सत्ताधारी पार्टी के लिए सरदर्द बन चुकी है। 10 सालों से सत्ता में रही बीजेपी सरकार के कार्यों से जनता में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। देश की जनता को वोट देने में दिलचस्पी कम गई है। यह मौजूदा सरकार और विपक्ष के लिए चुनौती है। यह लोकतंत्र के लिए शोचनीय विषय है। कम वोट यह दर्शाती है कि जनता को राजनीतिक पार्टियों पर एतबार नहीं रहा है। अब ये कम वोट प्रतिशत पहले मायनों में सत्ताधारी पार्टी को झटके देते हुए नजर आ रही है। तो वहीं इसका स्पष्ट खुलासा तब होगा जब यह सामने आएंगे कि एनडीए और इंडिया में किसे अधिक वोट मिला है, और अधिक वोट मिला है तो कितना अधिक वोट मिला है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। हर राज्य से चौंकाने वाले वोट प्रतिशत के आंकड़े आए हैं, जिससे हैरत है। कई राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत घटी ही है, जो यह दर्शाती है कि राजनीतिक पार्टियों पर जनता का भरोसा और उनके विकास का मुद्दे को लेकर भरोसा नहीं रहा है। बिहार में चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। सबसे कम वोटिंग बिहार राज्य में हुई है। 50% से भी बिहार में कम वोटिंग हुई है। 40 लोकसभा का नेतृत्व करने वाले और अधिक जनसंख्या वाले राज्य में शुमार बिहार में 50% से कम वोटिंग हुई, जो यह दर्शाती है कि चाहे बिहार में मुख्य राजनीतिक दल कितना भी हुंकार भर ले और एक दूसरे पर छींटा कसी कर ले, लेकिन जनता को इन सब से कोई मतलब नहीं है। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को देखा जाए तो बीजेपी सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी है। बीजेपी के मुख्य विरोधी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर जंगल राज का खौफ इस कदर है कि आज भी बिहार की जनता राजद पर भरोसा करने में कतराती है। राजनीति में जाति की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है, और खासकर बिहार में। बिहार में सबसे अधिक यादवों की आबादी है और अन्य जातियों की तुलना में भी काफी अधिक है। राजद के सत्ता में आते ही सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अन्य राजनीतिक पार्टियों को बिहार में किसी न किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियों के सहारे की आवश्यकता होती है। बिहार में जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते वो राजद को देते हैं। भले ही तेजस्वी यादव सभी को साथ लेकर चलने की कवायद से आगे बढ़ते हो, लेकिन राजद का मूल वोटर माई समीकरण है। ऐसे में बिहार की जनता को वोट देने में ही दिलचस्पी कम गई है। वोट प्रतिशत यह भी दिखाती है कि बिहार में बिहार की जनता नया विकल्प चाह रही है, जो उनकी समस्याओं को जड़ से समझे और उसका निदान करे, जो जनता के जरूरतों को उतना ही ध्यान दे जितना ध्यान उनसे एक वोट हासिल करने की कोशिश में लगाते हैं। यह ग्राफ स्पष्ट तौर पर बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि बिहार के युवाओं को उनके राम मंदिर, विश्व पर भारत की छवि, देश की बढ़ती आर्थिक व्यवस्था जैसे लुभावने बातों में जनता नहीं आ रही है। उन्हें धरातल पर काम चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी संकेत महागठबंधन के लिए भी है कि चाहे तेजस्वी यादव कितना भी पीएम मोदी को निशाना बनाते रहे, लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते रहे, बिहार की जनता इन मुद्दों पर खामोश है। बिहार की जैसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां आने वाले 5 सालों में बदलेंगे ही, और नई पार्टी भी मैदान में आएंगी, जिसकी तैयारी प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन राजनीतिक पार्टियां किस तरह जनता के बीच कार्य करती है, अब वे ही वोट प्रतिशत को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वोट को लेकर रुचि घटी है, चुनाव के बाद कुछ खास बदलाव नहीं आया, तो वह समय आने का संकेत मौजूदा स्थितियां दे रही है, जहां वोट की प्रतिशत 50% से भी नीचे जाएंगी और अधिक जाएंगी।